नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल में हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लक्सर से है। उत्तराखंड खिलाड़ी संघ की ओर से लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित खिलाड़ी संवाद कार्यक्रम में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, भारतीय खिलाड़ियों में अपार प्रतिभा छिपी है, लेकिन संसाधनों के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पाते। देश की बड़ी जनसंख्या इसका प्रमुख कारण है। उन्होंने खेलों में राजनीति और भाई भतीजावाद से नुकसान की बात कही। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी सिंह ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों, विशेषकर बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। बेटियां आज हर क्षेत्र में बेटों के साथ कंधा मिलाकर चल रही हैं। कार्यक्रम में उन्होंने खिलाड़ियों से संवाद कर उन्हें आगे बढ़ने के टिप्स भी दिए। जसवीर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, मैं पहले तो सबसे साधुवाद देना चाहूंगी इस प्रोग्राम के आयोजकों को, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, अंकुल चौहान जी और इनके साथी, इन सबको मैं बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहती हूँ। यहाँ जो एकत्रित है, यहाँ बच्चे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चे यहाँ हैं, जो अकेडमीज यहाँ चल रही हैं, वहां से बच्चे आए। मेरा तो यही कहना है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में लगना ही चाहिए, क्योंकि आजकल जो मैं देख रही हूँ कि बच्चे जो है मोबाइल्स के एडिक्ट होते जा रहे हैं, और मोबाइल का जो एडिक्शन है उसकी वजह से ना तो वो योगाभ्यास करते हैं ना कुछ करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत बीमारी, जैसे शुगर की बीमारी है, इंसुलिन बढ़ रहे हैं, आपका पीसीओडी हो रहा है बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली। सब कोई काम पे ध्यान नहीं है किसी चीज का, ना करियर पे ध्यान है, सिर्फ फोन पे ध्यान है। शिक्षा के साथ साथ अगर हम स्पोर्ट्स को लेकर के चलेंगे तो हमें लगता है कि देश का विकास ज्यादा से ज्यादा। देखिए, शिक्षा आजकल के बच्चों के लिए बहुत अनिवार्य है कि करियर उनको बनाना है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ शरीर को नेग्लेक्ट ना करें, व्यायाम नित्य करें। वो उनके कैरियर में इंपीडिमेंट नहीं होगा, बल्कि उसके लिए हेल्प करेगा। और आजकल तो तरह तरह के व्यायाम आ रहे हैं, पर्सनल भी कर सकते हैं, कैलिस्थेनिक्स है, योगा का एडमिक्सचर है एक्सरसाइजेस से, तो वो सब करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। मेरा तो ये कहना है कि अगर व्यायाम करेंगे, ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा। अगर 80% नंबर प्राप्त कर रहे हैं तो 92% होंगे, कैरियर अच्छा बना पाएंगे और शरीर बीमारियों से फ्री होगा। क्योंकि आजकल खाने में, पीने में, हवा में, जल में, हर जगह प्रदूषण और जहर व्याप्त है। जहर का मुकाबला करना है तो व्यायाम करके शरीर के से पसीने द्वारा टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकालना होगा। और आज जो खिलाड़ी संवाद किया है हमारे चौहान जी और हमारे जो नामदेव जी हैं, उनके द्वारा बहुत बड़ी पहल की गई है। बच्चों ने सीधा अपने विषय में कहा, जो झिझक थी वो दूर हुई, उन्होंने अपनी मांगे रखी और हमने उनको अपने तजुर्बे बताए और आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त किया। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। स्पोर्ट्स का तो मेरा जानते ही है, एशियन लेवल तक में गया। मैं नहीं मानता कि पढ़ा लिखा आदमी पहलवान नहीं बन सकता और पहलवान पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। पढ़ाई लिखाई की डेफिनेशन क्या है? 3 चीजें होती हैं, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, विजडम। क्वालिफिकेशन है कि आप एक सब्जेक्ट में माहिर हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी कर लिया, आप एमबीबीएस हो गए, लॉ ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, आप आर्मी में चले गए, आप किसी में चले गए। नॉलेज है कि अपने विषय के अलावा आपको सब विषय का ज्ञान हो और कई वर्षों बाद बगैर पढ़े जब आवश्यकता पड़े तो आप उसका उल्लेख कर सकें। दैट इज कॉल्ड द नॉलेज। बिसाइड्स योर ओन सब्जेक्ट, यू हैव आइडिया अबाउट एवरी सब्जेक्ट एंड व्हेन द टाइम पासेस आफ्टर 35 years, 40 years, extempore you can deliver without studying. That is called the knowledge. तीसरा होता है विजडम, जो गॉड गिफ्ट होता है, जिसे कॉमन सेंस कहते हैं। लेकिन कॉमन सेंस तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।